भीमराव अंबेडकर को आज जयंती। तस्वीरें आपके सामने बीजेपी दफ्तर से। संकल्प पत्र बीजेपी का जारी होने वाला है, थोड़ी देर में जारी होगा। तस्वीरें आपके सामने बीजेपी दफ्तर के अंदर की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, नमन किया है, और अब से थोड़ी देर के बाद मीडिया के सामने बीजेपी का घोषणा पत्र होगा। साइट पर और डिजिटली भी आपको पहुंचाने की व्यवस्था कार्यक्रम के पश्चात तुरंत हो जाएगी। आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। थोड़ी ही देर में संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर देगी और किन किन चीजों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, किन किन चीजों को रखा जाता है, ये देखना होगा। हर किसी की नजरें आज इसी पर टिकी रहेंगी और ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी ऑफिस से सीधा लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि हर वर्ग को साधने की यहां पर कोशिश रहेगी, चाहे युवा वर्ग हो, किसानों के लिए भी हो सकता है। ये अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और सभी बड़े नेता बीजेपी के, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी ये मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं लगातार पीएम मोदी के बगल में। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा क्योंकि आज के दिन को बहुत सोच समझकर चुना गया है। आज का दिन महत्वपूर्ण आने वाले लोकसभा चुनाव से, क्योंकि उससे पहले का ये मैनिफेस्टो, पिछली बार का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें कई ऐसी चीजें शामिल की गई थी जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई, जिसके लिए बीजेपी को लोगों ने वोट किया। डॉक्टर ऋचा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं लगातार। ऋचा जी, लगातार हम बातचीत यही कर रहे हैं कि आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में आखिरकार क्या होगा, क्योंकि कई सकती है, जैसा हमने पिछली बार सीए लागू को लेकर बातें थी, यूसीसी को लेकर बातें थी, धारा 370 की बात थी और उन सभी चीजों पर बीजेपी ने काम किया भी। ऐसा ही कुछ इस बार भी क्या नया कुछ दे सकता है? कुछ भी कहा था वो हमने किया, जो हमारे पिछले मैनिफेस्टो में था उसको लगभग हमने 100% हम जनता की उम्मीदों पे, और 24 का मैनिफेस्टो भी अब आपके सामने होगा, जिसमें तमाम संकल्प लिए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 100 विशेष दिन लगभग निर्धारित, कैसे उन संकल्प जी की गारंटी आज देश को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे पूरे देश का बच्चा बच्चा आज भरोसा करता है। और अब की बार 400 पार और साथ ही साथ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हम तैयार हैं, और उसी को देखते हुए हमारा संकल्प पत्र अभी जारी होने जा रहा है। और आज बहुत विशेष दिन है, जैसा कि आपने कहा, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता की अभी बात मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि उनको भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को तो आज की तारीख में अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अभी तक अपने गढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान तक नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सभी बड़े नेता मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास विजन भी है, और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और विजन के साथ हम जनता के बीच में फिर से गए हैं, और जनता मोदी जी की गारंटी पर आज भरोसा कर रही है। और एक और विशेष बात है कि आज भारत की जनता जातिवाद, पंथवाद और परिवारवाद से ऊब चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है और सबके विकास को लेकर चलना चाहती है। हमारे लिए हमारे लिए हमारा सनातन भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी महत्वपूर्ण है और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण देश की विकास प्रक्रिया है और कैसे इस विकास प्रक्रिया में हर वर्ग को जोड़ा जाए। कंचन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है। जब देश आजाद हुआ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था